दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। विलियम वर्ड्सवर्थ ने वैसे तो काफ़ी सारा कुछ लिखा है इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में, और इनको ब्रिटेन के जो पोर्ट लॉरिएट होते हैं उसकी उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी फेमस पोइट हुए हैं और इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी कुछ दिया है इन्होंने, जिसमें लिरिकल बैलेड्स जो है इनका काफ़ी मशहूर वर्क हुआ है। तो इस कविता की अगर बात करें लाइन रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, तो इसमें जो है पोएट ने क्या किया है, पोएट ने नेचर वर्सेस मैन को दिखाया है कि नेचर अपना काम कैसे कर रही है, कितने अच्छे तरीके से कर रही है, और मैन क्या कर रहा है, मैन की क्या देन है इस नेचर को। तो इसके बारे में काफ़ी दुखी है जो पोएट है। तो इसकी जो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि ये पोएम क्यों लिखी गई, इसकी ये जो लाइंस हैं ये पोइट को क्यों लिखनी पड़ी, तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें दैट टाइम जब ये पोएम लिखी हुई ना, तो उसी टाइम के दौरान जो है 1760 से लेके 1840 तक ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही थी, ठीक है, बिजनेस चल रहे थे, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थी। तो जो आदमी था, जो मैन, वो काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था, तो नेचर से काफ़ी दूर हट गया था। तो उसी वजह से ये जो पोइम थी वो जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने ये लिखी। तो इसके अंदर यही दिखाया है कि जो अपना नेचर कितने सुंदर तरीके से अपना काम कर रही है, सभी पेड़ पौधे पंछी सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं नेचर को। बट ये मैन जो है, ये जो आदमी है, इसने क्या कर रखा है, इसने नेचर के लिए क्या किया है। तो इसी के बारे में ही ये जो पोइम है तो इसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन से शुरू करते हैं। I heard 1,000 blended notes while in a groove I sat reclined। तो ये जो पोइट है ना वो एक बगीचे में बैठा हुआ है, बहुत ही आराम की पोजीशन होती है। रिक्लाइंड मीन्स पेड़ के साथ साइड लगाकर बैठा हुआ है, बहुत ही आराम की पोजीशन में। ग्रूव होता है गार्डन। तो थाउजेंड्स ब्लेंडेड नोट्स मतलब काफ़ी सारी मिक्स आवाज़ें, थाउजेंड हजारों मिक्स्ड आवाज़ें जो हैं, ब्लेंडेड होता है, मिक्स्ड नोट्स होता है आवाज़ें, सुर। तो इसमें अगर हम जैसे हम बैठते हैं ना किसी बगीचे में या जंगल में बैठते हैं या नेचर के पास जाते हैं, तो हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। जो पंछियों की चहचहाट सुनती है, पत्तों की जो रेसलिंग होती है वो सुनाई देती है, हवा की आवाज़ सुनाई देती है। तो काफ़ी सारी ऐसी ब्लेंडेड नोट्स जो है वो कवि को सुनाई दे रही हैं जब वो एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे रिक्लाइंड पोजीशन में बैठा है। In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind। कहता उसी दौरान जब मेरे मन में अंदर बहुत ही अच्छा विचार चल रहे थे, मैं बहुत खुश था और मेरा जो मूड था वो भी बहुत अच्छा था। तो उसी दौरान जो है मेरे मन में, मेरे दिमाग में कुछ दुखी करने वाली जो बातें हैं वो भी, वो थॉट्स थी हैं, वो भी मेरे मन में आ रही हैं। टू हर फेयर वर्क डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रेन। कहते जो हर का मतलब है यहाँ पे होता है नेचर, नेचर को यहाँ पे हर से उन्होंने पर्सोनिफाई किया है। तो टू हर फेयर वर्क, उसने कितना अच्छा काम किया है, मेरी ह्यूमन सोल को कनेक्ट कर दिया है अपने से, यानी कि उसने जो नेचर है उससे मैं कंप्लीटली कनेक्ट हो चुका हूँ। द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी, जो मेरे अंदर आत्मा है, जो मेरी आत्मा है वो नेचर से बिल्कुल लिंक्ड हो चुकी है। इतना अच्छा काम जो है वो नेचर कर रही है। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। पर मैं दुखी हो रहा हूँ, ये मेरा मेरा दिल दुखी हो रहा है ये सोचकर कि एक आदमी के साथ क्या कर रहा है। वट मैन हैज़ मैन
बट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। इंसान इंसान के साथ क्या कर रहा है, ये सोचकर मैं दुखी हो जाता हूँ, मेरा दिल दुखी हो जाता है। Through primrose tufts in that green boar, the periwinkle trailed its दौरान जो था जो तो यहाँ पे बहुत ही कितनी सुंदर लाइनें यहाँ पे लिखी हैं पोएट ने कि थ्रू प्रिमरोज टफ्ट्स होता है बसंती जो गुलाब हैं उनकी झाड़ियों में जो उनके फूलों के गुच्छे हैं। इन दैट ग्रीन बोर होता है बहुत ही घना पेड़ जिसकी बहुत ही घनी छांव होती है। द पेरीविंकल ट्रेल इट्स रैट्स, पेरीविंकल होता है एक सदाबहार का पौधा जिसके सदाबहार फूल होते हैं। ट्रेल्ड इट्स रैट्स कहता एक घना पेड़ है जिसकी छांव के नीचे बसंती गुलाब के गुच्छे उग रहे हैं और उसके नीचे ही पेरीविंकल की जो पौधा है वो भी उसमें से बीच में से निकल कर तो वो फैला हुआ है और अपना जो है फूल निकाल रहा है। एंड दिस माई फेथ दैट एवरी फ्लावर इंजॉयज द एयर इट ब्रेथ्स, कहता ये मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि हर एक फूल जो खिला हुआ है वहाँ पर वो वहाँ की जो एयर है वहाँ पे जो सांस ले रहा है उस हवा में उसको एंजॉय कर रहा है। यानी कि एक एक फूल जो है वहाँ पे फैला हुआ है तो वहाँ पे वो एंजॉय कर रहा है उस नेचर को, उस एयर को। यानी कि यहाँ पे इंस्पायर भी किया है जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि एक तरफ तो जो नेचर है वो कितना एंजॉय कर रही है और दूसरी तरफ जो मैन है वो नेचर को भूल चुका है, वो सांस तो ले रहा है बट उसे एंजॉय नहीं कर रहा। और दूसरी जो एक बात यहाँ पे जो मैं मानता हूँ कि ये पोएट ने मानी है कि इसमें जो ग्रीन बोर्ड है बहुत विशाल जो पेड़ है यानी कि जिसकी एग्जिस्टेंस बहुत विशाल है और काफ़ी घनी छांव है, उसके नीचे एक मीडियम साइज की झाड़ी है जिसके अंदर गुलाब के फूल लगे हुए हैं और उसके नीचे एक छोटा और पौधा है जैसे सदाबहार का पौधा है वो भी अपना काम कर रहा है, प्रिमरोज अपना काम कर रहा है और पेड़ अपना काम कर रहा है। तो सभी अपनी एग्जिस्टेंस को छोड़कर अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। जैसे पेरीविंकल है वो तो बहुत छोटा पौधा होता है पर इतने विशाल पेड़ के नीचे जब वो सांस ले रहा है और उसे एंजॉय कर रहा है। बट इन कंट्रास्ट ह्यूमंस को आप देखते हैं, अब मैनकाइंड को अगर देखें तो आदमी का ही दुश्मन बना हुआ है। अगर एक आदमी जो है वो थोड़ी सी तरक्की करता है तो दूसरा आदमी उसको एंजॉय नहीं करता, वो अपनी लाइफ को भूलकर उसकी जो सक्सेस है तो उसके लिए दुखी हो जाता है। तो यहीं पे यहाँ पे जो पोएट है उसने ये कहने की बात करी है कि ग्रीन बोर्ड के नीचे प्रिमरोज टफ्ट्स अपना काम कर रहे हैं, पेरीविंकल के जो पौधा है वो पौधा अपना काम कर रहा है और तीनों एंजॉय कर रहे हैं उस एयर को जो वो सांस ले रहे हैं उस नेचर में। तो नेक्स्ट जो है उसमें इसमें पोएट ने वर्ड्स की बात करी है, जो वर्ड्स हैं उस गार्डन में। द वर्ड्स अराउंड मी होप एंड प्लेड, होप्ड एंड प्लेड, होप्ड होता है जंप करना, धीरे धीरे जैसे पंछी ना जमीन पर जब चलते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा होप करते हैं, जंप करते हैं। एंड प्लेड खेल रहे हैं। द वर्ड्स अराउंड मी, मेरे जो कवि है उसके इर्द गिर्द जो है वो पंछी जंप कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, जो उनकी सोच है, जो वो सोच रहे हैं वो वो उसको माप नहीं सकता, उसको मेजर नहीं कर सकता। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड, लीस्ट मोशन होता है वो छोटे छोटे मोशंस जो वो कर रहे हैं, जैसे होप कह रहा है, थोड़ा सा खेल रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो लीस्ट मोशन यहाँ पे पोएट ने उनके लिए वर्ड यूज़ किया है जो वो कर रहे हैं। इट सीम्स अ थ्रिल ऑफ प्लेजर, को ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। थ्रिल ऑफ प्लेजर, बहुत खुशी के साथ मना रहे हैं उन छोटी छोटी मोमेंट्स को। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट देयर फैन, बडिंग ट्विग्स होता है नए नए जो
पत्ते निकलते हैं ना टहनियों से, तो उनको कहते हैं बडिंग ट्विग्स। अपने हाथ फैला रहे हैं, स्प्रेड आउट देयर फैन, अपनी टहनियाँ जो हैं वो फैला रहे हैं पौधे जो हैं। टू कैच द ब्रीजी एयर, इस जो ये जो हवा है उसको उसको इंजॉय करने के लिए, उसको अपने भीतर लेने के लिए। टू कैच दैट ब्रीजी एयर एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वाज प्लेजर देयर। बस मैं ये सोच सकता हूँ और यही सोच सकता हूँ कि ये जो दैट देयर वाज प्लेजर देयर, कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लेजर है, खुशी है, उसे मना रहे हैं। जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सब कुछ क्या है, वो सिर्फ वो प्लेजर है और प्लेजर ही है। इफ़ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, कहते हैं अगर ये जो मेरा विश्वास है अगर वो स्वर्ग से भेजा गया है। इफ़ सच बी नेचर्स होली प्लान, अगर ये जो प्लान है, ये योजना है नेचर की, ये पवित्र प्लान है। हैव आई नॉट रीज़न टू लेमेंट, लेमेंट होता है उदास होना, क्या ये मेरे पास एक उदास होने के लिए उचित रीज़न नहीं है, उसका कारण नहीं है। वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, के इंसान ने इंसान के साथ क्या किया। तो देखिए ब्यूटीफुली जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम में इंसान और नेचर की जो है वो कंट्रास्ट दिखाया है कि नेचर अपना काम कर रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। इनफैक्ट कि नेचर के साथ पेड़ पौधे पंछी सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं। वो जो सांस लेते हैं उसको इंजॉय करते हैं, वो छोटी छोटी मूवमेंट्स जो करते हैं उसको एंजॉय करते हैं। जो इसमें बडिंग ट्विग्स की बात हुई थी कि छोटे छोटे जो टहनियाँ निकल रही हैं पेड़ों की शाखाओं से, वो भी अपने इस ब्रीजी एयर को एंजॉय करने के लिए अपने हाथ फैन आउट देयर फैन मतलब अपने हाथ फैला रही हैं। तो फूलों से लेके पेड़ पौधों से लेके बर्ड्स तक और पंछियों की टहनियों की जो पंखुड़ियाँ हैं, तो वहाँ तक जो ये नेचर है वो अपना काम बिल्कुल दुरुस्त कर रही है और सभी इसका एंजॉय कर रहे हैं एक्सेप्ट मैन। क्योंकि मैन जो है वो सांस तो ले रहा है बट वो भूल चुका है अपनी नेचर को, और नेचर को वो एंजॉय नहीं कर रहा। तो इसी बात से जो है विलियम वर्ड्सवर्थ दुखी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेशन में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।